वैसे ही अगर ऐसा कोण है, मैं कोण को बड़ा करते ही जाता हूँ, पर सेंटर में जो एंगल मुझे बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो अब 2 डायमेंशन एंगल नहीं। क्यों? क्योंकि वो इस प्लेन में नहीं, वो साथ में सिर्फ 3D, मतलब मेरे कोई भी पॉइंट को मुझे x y z 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम मिला। आर यू गेटिंग? सो अब क्या है कि अगर मैं यहाँ का एरिया लूँ, जिसको मान मैं A1 लेता हूँ, और यहाँ का रेडियस लूँ, जिसको मैं क्या लेता हूँ R1, तो अगर मैं A1 बाय क्या करूँ R1 स्क्वायर करूँ, या फिर मैं यहाँ का एरिया लूँ, इसको क्या नाम दूँ, और यहाँ का लूँ क्या, तो A2 बाय क्या करूँ, और ऐसा मैं कहीं पे भी सर्कल बना रहा हूँ, वो सबका उसका अपॉन उसके स्क्वायर का जो रेशियो आएगा वो हमेशा इक्वल है। और वो जो रेशियो है उसी को हम क्या डिफाइन करते हैं बेटा, सॉलिड एंगल, दैट इज ओमेगा। तो जो ओमेगा है, ओम, वो सॉलिड एंगल का सिंबल है। जैसे थीटा है वो किसका सिंबल है, प्लेन एंगल का, ये जो रेडियस है उसका, वैसे सॉलिड एंगल का सिंबल क्या हमारा, समझ गया? ओके, बाकी एग्जैक्टली इसका काम क्या है और क्यों हमें सॉलिड एंगल चाहिए वो मैं आगे आपको सिखाऊंगा। ओके, बाकी ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एज ऑफ नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज हाउ मेनी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर देयर, 2। कौन कौन सी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियस, सॉलिड एंगल का यूनिट है। अभी ये लिखना था, अभी तक कुछ डाउट है आप लोग को या समझ में आया? देखो, 2 पॉसिबिलिटी थी, समझ में आया, दूसरा सर बहुत मजे आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त बोल रहे हो, समझा कुछ नहीं। तो ऐसा कोई है या समझा है? पक्का? ठीक। इसी के साथ टॉपिक 1 की समाप्ति हुई। इतना ही टॉपिक था, ठीक है? क्या है टॉपिक नंबर 2? यस, the topic number 2 is important conversion. टॉपिक का नाम लिख के रखो और अभी आपको साथ में पूछ लूँ। आपका नाम क्या है? आपका नाम बेटा? नेक्स्ट नाम बोलो। आपका नाम बेटा? आरव। आरव। अच्छा, मैं टिक मान ही देता हूँ, जो जो प्रेजेंट होके बोलते हैं तो उनको तो मिल जाएगा। हाँ। आरुष, आदित्य, अर्श, अर्श, शामिल, कोई है क्या? आयुष, धैर्य, धैर्य, धैर्य लता, सही है। रूबी देसाई, ध्यानी, ईद शाह, इताद एंड हृदय। हृदय, दो हृदय, दूसरा भी है, दोनों हृदय है। जिया मोदी, केविन, केया गांधी,
मांडव्य, क्रेशा उपाध्याय, मल्हार शाह, नैतिक दोषी, नैतिक पटेल, परम शाह, प्रीतम, प्रिंसल, सागर, शिवम वर्मा, शिवांग श्रॉफ, शुभ शाह, सोहम शाह, तीशा, मोक्ष, ऋतुजा, माही, प्रथम, आरव, पलक, रैनी, जन्मई। कोई ऐसा है जिसका नाम नहीं है? और कोई? और चार कौन है? आप बाकी हो ना? और किसी को डबल नहीं आया ना? ये अच्छा, आपका नाम अच्छा, सबको मिल गया क्या? बाकी तीन ना? और कौन जाएगा? अच्छा, आप लोग को सिर्फ एक चीज चेक करनी है आपके बैग में। यू शुड हैव 4 फिजिक्स, 4 केमिस्ट्री, 4 मैथ्स के मॉडल। फिजिक्स के 4 मॉड्यूल होंगे, 1, 2, 3, 4। केमिस्ट्री के 4 और मैथ्स के भी 4। प्रॉपर्ली एक बार मॉड्यूल नंबर के साथ चेक करिए। अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ हो, मान लो गलती से मॉडल 1 रिपीट हो गया हो, कोई दूसरा मॉडल मिला हो, तो आपके पास बता रहे हैं। डराना नहीं। आयुष कितने कौन है? आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया भैया? बराबर है सब लोग? ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। आप लोग 5-10 मिनट के बाद, मतलब अगर वॉशरूम जाना है तो 5 मिनट के बाद जाओ। यहाँ पे अभी बहुत हल्ला गुल्ला है, ठीक है? आपके सीनियर सभी, कोई भी डाउट या कुछ भी इश्यू है या समझा है सबको? सबका सॉलिड किसी के पास कोई भी पेज है क्या बाइंग कर ऐसे रैंडम? कोई नहीं? अच्छा, इससे ऐसा मत सोचना कि मैं मेरा पार्ट टाइम बिजनेस है ना, शाम को कहीं खड़े तो नहीं रहना। अच्छा सुनो, दिस इज अवर फोन, यस। तो अगर मैं यहाँ से
इस पॉइंट ऑफ एंट्री से मैं सेंटर में देखूं तो मेरे पास सर्टेन V जो मैंने अभी कोण बनाया है, ठीक है, हो सकता है मैं जब नेक्स्ट टाइम कोण बनाऊं तो इसका यहाँ पे एरिया बढ़ जाए, आया ना। तो करेस्पॉन्डिंगली यहाँ पे अंदर जो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एरिया दिख रहा है उसके करेस्पॉन्डिंगली 3 डायमेंशनल एंगल, बिकॉज इफ आई ओपन दिस देन ये और बड़ा होगा, और अगर मैं इसको यहाँ से कवर करूँ ऐसा तो तुम्हें ऐसा कुछ दिखेगा। सो इट इज काइंड ऑफ अ सेक्टर बट नॉट इन 2 डायमेंशन बट इन 3 डायमेंशन, ये समझा। अब तू इमेजिन कर, इसको मैं बड़ा करते जा रहा हूँ तो अब ये और बड़ा होगा, तो ऐसा यहाँ पे एक सेक्टर बड़ा होगा और यहाँ पे एक ऐसा कोण बनेगा। मैंने और बड़ा किया, ऐसा करते गया और पूरा ऐसा एरिया कवर करते गया, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद तुझे समझ में आएगा कि ये पूरा का पूरा एक स्फीयर है। क्या बन गया? स्फीयर। इफ यू वांट टू इमेजिन अ सॉलिड एंगल, मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ। हम सब लोग रेस्टोरेंट में गए होंगे, है ना, तो नॉर्थ इंडियन ऑर्डर करते हैं पंजाबी बोलते हैं, है ना। तो जब नॉर्थ इंडियन ऑर्डर करते हैं तो साथ में तुम लोग को वो छोटे छोटे लेमन के पीसेस देते हैं एक सर्टेन एंगल में काट के, घर पे मम्मी भी करती होगी। वो जो पूरा एक सेक्टर जो होता है ना, दैट इज काइंड ऑफ अ सॉलिड। वो कैसे बनता है? हाउ दे क्रिएट दैट यूजिंग अ स्फीयर। तो तू क्या करेगा सबसे पहले, अगर तुझे देखना हो, स्फीयर को ऐसा कट कर, स्फीयर को ऐसा कट कर, स्फीयर को ऐसा कट कर, तो तेरे पास उसी स्फीयर के छोटे छोटे 8 टुकड़े हो जाएंगे इक्वल साइज। आर यू गेटिंग? दैट पर्टिकुलर सेक्टर का जो एंगल है वो तेरे पास कौन सा है? सॉलिड एंगल। नाउ सॉलिड एंगल में क्या होगा, अगर तेरे पास यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया है, ये वाला एरिया, इस एरिया को तू इस वाले लेंथ के स्क्वायर से डिवाइड करेगा, या फिर तू ये वाले एरिया को लेगा उससे भी डिवाइड करेगा, ये सेंटर एंगल तो कभी चेंज नहीं होने वाला, because that is going to be the same, because it is a part of this entire thing। जैसे मैंने अभी इसको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे मैंने अगर 60 डिग्री बनाया, मैं सर्कल कितना भी बड़ा बताते जाऊँ, ये दो लाइन के बीच में ये दो लाइन एक्सटेंड होती भी जाए, बट बीच वाला एंगल तो कांस्टेंट है ना, बिकॉज वो डिपेंड किस पे करेगा। अगर ये चीज बढ़ी तो रेडियस बढ़ा, रेडियस बढ़ा तो साथ में क्या बढ़ा? आर्क लेंथ बढ़ा। द रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। वैसे ही अगर ये बड़ा होता भी जाए आगे तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसका एरिया बढ़ता जाएगा और साथ में क्या होता जाएगा, तुम्हारे पास आर स्क्वायर होगा। सो एरिया अपॉन आर स्क्वायर का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? समझा? चलिए तुम्हें छोटा सा विजुअलाइजेशन के लिए मैं एक क्लिप भेजूंगा ग्रुप पे, क्योंकि 3D विजुअलाइजेशन है वो समझेगा तो अच्छा है। एनी मोर क्वेश्चन, एनी मोर डाउट? अच्छा, लेक्चर पहला ही है तो होमवर्क नहीं है, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर मेरे पास स्टार्ट होगा तो मैं होमवर्क दूंगा। कौन सी टेक्स्ट बुक लेनी है या नहीं लेनी है उसके बारे में बताता हूँ, ओके। आपको 2 टाइप की टेक्स्ट बुक आएगी। एक तो होगी जो हम अभी बोर्ड में आने वाले हैं, आई थिंक नाउ वी विल बी इन एवरीवन इन महाराष्ट्र बोर्ड, ओके। सो महाराष्ट्र बोर्ड की आपको टेक्स्ट बुक लेनी होगी 11th स्टैंडर्ड। ये अभी लेने की जरूरत एज सच इतनी जल्दी नहीं पड़ेगी। ये आपको कब लेने की जरूरत पड़ेगी? अगर जून में होगा तब, क्योंकि आपका कॉलेज जब स्टार्ट होने वाला होगा ना तब आपको जरूरत पड़ेगी। अभी के लिए आप थोड़ा वेट कर सकते हो, अनलेस कोई फैकल्टी बोले तो उसको तुरंत जरूरत है, बट मुझे नहीं लग रहा कि कोई अभी आपको ऐसा बोले, ओके। 11th की आपको टेक्स्ट बुक लेनी होगी, ये सब्जेक्ट दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश। इसके मैं आपको है ना पिक भेज दूंगा, कवर पेज आपको बता रहेगा कि मतलब मुझे कौन सा लेना, ओके। इसमें कोई पब्लिकेशन नहीं होता, जैसे आईसीएसई में पब्लिकेशन होता है ना, सेलेना और कुछ होता है, ओके। इसमें ऐसा कुछ नहीं। इसके अलावा तुम लोग को 11th की ये बुक लेनी पड़ेगी आगे जाकर, एनसीईआरटी। वाई? क्योंकि हमारा पूरा सिलेबस जेई का किसके बेस पे है बेटा? एनसीईआरटी। सर एनसीईआरटी किसकी लेनी चाहिए? अगर लेनी चाहिए तो स्पेशली किसकी? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सर व्हाई नॉट मैथ्स? बिकॉज मैथ्स का एनसीईआरटी काफी ज्यादा इजी, मतलब जो आप पढ़ने वाले हो वो बहुत हाई लेवल है। मैथ्स इज वेरी लो लेवल ऑफ एनसीईआरटी। सो फिजिक्स और केमिस्ट्री चाहिए क्योंकि इसमें थियरी पार्ट है और वो पढ़ना पड़ता है। स्पेशल कौन सा वाला? पूरा इनऑर्गेनिक और फिजिकल या ऑर्गेनिक भी पकड़ लो,
केमिस्ट्री में से आपको पूरा रटना ही पड़ता है, बीच बीच में ऐसे पार्ट होते हैं जो रटनी पड़ते हैं। तो केमिस्ट्री तो मस्ट है। फिजिक्स भी कोई चैप्टर के लिए यू विल हैव टू रीड इट फ्रॉम द एनसीईआरटी। ओके, अच्छा, ओल्ड एनसीईआरटी अब जा चुकी है तो मिलेगी नहीं आपको, तो आपको नई एनसीईआरटी लेनी पड़ेगी। नई एनसीईआरटी में अगर कोई बुक स्टोर आपको लास्ट ईयर का देता है तो भी चलेगा, पोर्शन लास्ट ईयर चेंज हो चुका था, पता है क्या? सो उन्होंने चीजें डिलीट करी है। इतनी पतली पतली एनसीईआरटी है, छोटी छोटी एनसीईआरटी है। ओके, फिजिक्स में 2 आएगी, केमिस्ट्री में भी 2 आएगी। ये क्लियर है सबको? 12th की एनसीईआरटी अभी बाय करने की जरूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेफरेंस बुक्स। आई थिंक आप लोगों ने आपके सीनियर से, आपके भाई बहन कोई पहले ये जर्नी में गया होगा तो उससे शायद सुना हो कि देयर आर मेनी रेफरेंस बुक्स इन फिजिक्स। मैं ऐसे ही नाम रैंडम बोल दूं तो भी एक सबसे पहले द गॉड बुक ऑफ फिजिक्स एच सी वर्मा। ओके, इसके लिए तो मैं एक अलग से सेशन बनाऊंगा, तो डोंट वरी। एच सी वर्मा। सेकंड, दैट इज नथिंग बट सेंगेज, बी एम शर्मा। थर्ड, पी सी पांडे। फोर्थ, फिजिक्स गैलेक्सी। फिफ्थ, हीरोडो। सिक्स्थ, पाथफाइंडर। अच्छा, तो लिस्ट में रेस्लिंग कलीडे वॉकर, रेस्लिंग कलीडे वॉकर 3, बहुत है, बहुत। तो आप एक कर सकते हो, आप 2 कर सकते हो, आप 7 नहीं कर सकते, और 7 करना एडवाइजेबल भी नहीं। पर कौन सी करनी, कौन सी नहीं करनी ना, और कैसे करनी, कौन से स्टेज में कौन सी लगानी, उसका मैं सेशन लूंगा अलग से। सो बिकॉज इसका डिस्कशन करने के लिए आई विल रिक्वायर अराउंड 30 मिनट्स। कौन सी बुक में कैसा सॉल्विंग है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, प्रोज एंड कॉन्स का मैं एनालिसिस करके फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सी अभी लेनी चाहिए। व्हाई आई एम नॉट सजेस्टिंग कि अभी ले लो, क्योंकि अभी तो जस्ट स्टार्ट करें, तो आपको है ना स्टार्टिंग में कुछ समझेगा नहीं कि क्या चल रहा है अभी बैठे। वो तो इनको तो ऐसा है नहीं ना, वो तो पहले ही स्टार्टिंग से वो चालू करेंगे हाई लेवल। तो ऐसा काम करना ही है कि हम डीमोटिवेट हो जाए। तो पहले हम मोटिवेट होंगे, फिर डीमोटिवेट होंगे, फिर वापस मोटिवेट। ये समझा? तो ये साइकिल में जाने देते हैं। तो अभी के लिए कुछ नहीं, बट हाँ, दिस आर द बुक्स। और आई विल टेल यू वन थिंग, हम तीनों फैकल्टी के पास ये बुक्स सारी की सारी है, हम खुद रेफर करते हैं। तो हम जो कंटेंट देते हैं आपको, ये सब बुक का कंबाइन करके देते हैं, और हमने मॉडल भी वैसे डिजाइन किया है, मतलब आपको आपके मॉडल में सब बुक के क्रक्स मिल जाए, तो आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इज इट फाइन? ठीक है, टेक अ ब्रेक। अभी मैंने ब्रेक दिया है, तो टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट। मैं कभी सर को बोलूंगा 15 मिनट के बाद आए। सो आपको कुछ नाश्ता वास्ता करना तो पहले, बाकी में थैंक यू सो मच।